माननीय सदस्य श्री शंकर ललवानी जी। क्या पढ़ने जाएगी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के अमेंडमेंट बिल का स्वागत करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, गृह राज्य मंत्री जी का भी धन्यवाद देता हूं कि बहुत ही महत्वपूर्ण बिल वो लाए हैं। क्लाइमेट चेंज के कारण बहुत सारी आपदाएं देखने को मिलती है, खास करके तूफान हो, बाढ़ हो, ओलावृष्टि हो, बादल फटना हो, भूकंप हो, ज्वालामुखी हो, विस्फोट हो, भूस्खलन हो, आदि आदि। हमने देखा पहाड़ी क्षेत्र में भूस्खलन होता है और खास करके मध्य क्षेत्र में बाढ़, और जो तटीय क्षेत्र है वहाँ तूफान आया करते हैं। इन आपदाओं के कारण बहुत सारे जान माल का नुकसान होता है और इस बिल का जो मुख्य उद्देश्य है कि आपदा प्रबंधन के माध्यम से कम नुकसान हो, और इस बिल के लिए जरूरी है कि आपदाओं का जो प्रभावी तरीका है उससे निपटा जाए। आपदा प्रबंधन में केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय स्तर पर किस प्रकार से बेहतर तालमेल हो, इस बिल का मुख्य उद्देश्य है और इसीलिए ये बिल लाया गया है। और मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस बिल के बारे में बहुत ही गहन विचार विमर्श हुआ है। खास करके जो टास्क फोर्स बनाया गया था, उस टास्क फोर्स में सभी स्टेक होल्डरों से बातचीत की गई। केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, स्थानीय स्तर हो, सबसे बात करने के बाद यह बिल लाया गया है। इस बिल के आने से केंद्र सरकार के जो विभिन्न विभाग, लगभग 16 विभिन्न विभाग हैं जो आपदा प्रबंधन में काम आते हैं, वो राज्य सरकार हो, स्थानीय स्तर हो, सबकी भूमिका स्पष्ट हो जाएगी, जिससे आपदा में तुरंत कार्रवाई की जा सकती है। माननीय सभापति महोदय, पूर्व में हमने देखा है सुनामी हो, सुपर साइक्लोन हो, बाढ़ में बहुत ही नुकसान हुआ है, हजारों लोगों की जानें गई हैं। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में इन वर्षों में आपदा को किस प्रकार से निपटा जाए उसके लिए बहुत ही कारगर उपाय किए गए हैं। एक दो उदाहरण मैं देना चाहूँगा। पिछले वर्षों सरकार ने एनडीआरएफ की 4 नई बटालियन की स्थापना की है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ का प्रशिक्षण केंद्र जो नागपुर में है उसको स्थापित किया है। मौसम विभाग में अत्याधुनिक यंत्र लगाए गए हैं जिसमें पूर्व में मौसम की जानकारी मिल जाती है। हाल ही में हमने देखा उड़ीसा में दानव था और मद्रास में सागल था, तूफान आया था, लेकिन इतना बड़ा आपदा होने के बाद भी केंद्र सरकार की आपदा प्रबंधन निधि कारण वहाँ जान माल का नुकसान नहीं हुआ। यह बेहतर प्रबंधन माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में। मैं एक सुझाव देना चाहूँगा। मैं इंदौर से आता हूँ, क्लीनेस्ट सिटी ऑफ द इंडिया। हमारे यहाँ बहुत सारी हाई राइज बिल्डिंग बन गई। मैं माननीय मंत्री जी से सुझाव देना चाहता हूँ, हाई राइज बहुत बिल्डिंग होने के कारण कभी आग लग जाने के कारण उस प्रकार की फायर फाइटर की योजना होनी चाहिए, फायर ब्रिगेड की योजना होनी चाहिए। और जो पुराना शहर है उसमें छोटी गलियां हैं, पतली गलियां हैं, उसमें रोबोटिक फायर फाइटर होना चाहिए। और तीसरा मेरा एक सुझाव है कि नागपुर में जिस प्रकार आप एनडीआरएफ और एसडीआरएफ को प्रशिक्षण दे रहे हैं, स्थानीय स्तर पर जो इससे जुड़े हुए लोग हैं उनका प्रशिक्षण भी नागपुर में होना चाहिए ताकि हम इससे बेहतर आपदा में निपट सकें। मैं इस बिल का समर्थन करता हूँ। धन्यवाद माननीय सदस्य। माननीय सदस्य श्री दुरई वई को